हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की प्यारी सी क्लास में हम सभी लोग फोटो डायोड के बारे में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको 3 नंबर कम से कम ये तो दिला के ही मानेगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है ये। ठीक है, आज अगर आपने पिछली क्लास हमने आपको एलईडी यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में बताया हुआ है। अगर वो क्लास आपने देखा हुआ है तो आपको ये वाली क्लास तो एकदम सेम टू सेम लगने वाली है। थोड़ा सा चेंजिंग आपको एकदम क्लास देखते देखते समझ में आ जाएगी। अगर वो क्लास नहीं देखे हो एलईडी का तो पहले भाई आप एलईडी का जो वीडियो हमने बनाया हुआ है उसको जाके देखिए, समझिए, तब जा कर के आपको ये वाली क्लास ना बहुत ही मजा आएगी, एकदम पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, शुरू करें? तो शुरू करते हैं आज की ये ज़बरदस्त क्लास। तो भाई आपसे पहले पूछ सकता है, जिसे हमने बताया एलईडी था लाइट इमिटिंग डायोड। फिर एलईडी की परिभाषा क्या है? तो फोटो डायोड में ऐसा तो कुछ है नहीं जो एफडी लिखा हो उसका फुल फॉर्म बताया जाए, फोटो डायोड ऐसा कुछ है नहीं। तो फोटो डायोड की परिभाषा क्या है? तो जैसे हमने एलईडी की परिभाषा बताया था कि एलईडी क्या है, एक पीएन संधि डायोड है। एलईडी क्या है? एक पीएन संधि डायोड है जो अग्र अभिनत में संधि स्थल से क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को उत्पन्न करता है। सेम टू सेम उसी तरीके से देखो भाई, फोटो डायोड एक अर्धचालक पीएन संधि डायोड होता है। उसमें हमने क्या बताया कि एलईडी एक अर्धचालक पीएन संधि डायोड होता है। उसी प्रकार से यहाँ भी फोटो डायोड एक अर्धचालक पीएन संधि डायोड होता है जो वो अग्र अभिनत में जुड़ा होता है। एलईडी, देखो मैं बार बार तुलना क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको ना ये बोझ ना लगे कि एलईडी अलग से पढ़ना है, फोटो डायोड अलग से पढ़ना है, कितना ज़्यादा, ताकि जब जोड़ जोड़ के पढ़ाते रहेंगे ना रिलेट करके, तो आपको चीज़ों को समझने में, याद करने में, एक याद करो दूसरा उस पर सेट करके दूसरा बना दो, तब आपको लगेगा एक याद करो एक बोनस मिले जाओ। ठीक है, ये बोनस में भाई अगर आपने एलईडी पढ़ा हुआ है तो आपके लिए क्या है, बोनस है। बोनस जो उत्क्रम अभिनत में प्रयुक्त किया जाता है। फोटो डायोड अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश ऊर्जा को विद्युत धारा में परिवर्तित करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये संधि है, ये किस में जुड़ी है, उत्क्रम अभिनत में। कैसे पता चला? पी को नेगेटिव से, एन को पॉजिटिव से। पी को नेगेटिव से जोड़ दो और एन भैया को पॉजिटिव से जोड़ दो तो ये क्या बन जाता है, उत्क्रम अभिनत। वही अगर पी को पॉजिटिव से जोड़ दो, एन को नेगेटिव से जोड़ दो तो क्या बन जाता है, अग्र अभिनत। तो ये किस में जुड़ा हुआ है, अग्र अभिनत में, उत्क्रम अभिनत में जुड़ा हुआ है। इसके संधि स्थल पे ये प्रकाश की किरण पड़ी तो प्रकाश किरण जैसे ही पड़ती है, इस पे नहीं प्रकाश किरण बोले तो फोटान गिरता है। जब फोटान गिरता है तो उस फोटान से इसके अंदर एक धारा उत्पन्न होती है, यानी विद्युत धारा, उससे हम लोग प्रकाश धारा भी कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रकाश धारा उत्पन्न हो जाती है तो इसका मतलब हुआ इससे पहले जो हमने एक इकाई पढ़ा हुआ था, प्रकाश विद्युत धारा। ठीक ना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कह सकते हो। प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है उस टॉपिक वाला ये काम कर दिया। तो इसलिए कहते हैं इसे कि यह प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही किसी धातु के पृष्ठ पर फोटान गिरा, उस फोटान के गिरने से उस धातु में क्या बहने लगी, धारा। तो इसका मतलब है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। कौन? फोटो डायोड। तो फोटो डायोड क्या होता है? फोटो डायोड एक अर्धचालक पीएन संधि डायोड होता है जो उत्क्रम अभिनत में जुड़ा होता है और इस पर यानी इसके संधि स्थल पर जैसे ही कोई फोटान गिरता है तो इसमें एक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा फोटो डायोड होता है वह प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। मजा आया? फोटो डायोड किसके सिद्धांत पे काम करता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पे काम करता है। फोटो डायोड किस अभिनत में जुड़ा होता है? उत्क्रम अभिनत में जुड़ा होता है। ठीक है, फोटो डायोड क्या है? फोटो डायोड एक पीएन संधि डायोड होता है। ठीक भैया, जबरदस्त। ये प्रतीक आपको याद होना चाहिए। उसमें क्या था, बस इसी को हमने ऊपर तीर कर दिया था बस। और इसमें क्या है, ये तीर यानी जो हमारी उसमें क्या था, संधि स्थल से प्रकाश किरण निकल रही थी। इसमें संधि स्थल पर प्रकाश किरणें आ रही हैं विकिरण के रूप में, फोटान के रूप में प्रकाश संधि स्थल पर आ रहा है। और उसमें क्या था, संधि स्थल से जा रहा था। ठीक है, अब देखो इसका ये क्या हो गया, फोटो डायोड क्या हुआ, प्रतीक क्या, प्रतीक आपको याद हो गया होगा।
अब आता है भाई दोस्तों इसका सिद्धांत, ठीक ना, फोटो डायोड का सिद्धांत क्या होता है। सिद्धांत में देखो भाई, सिद्धांत थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने देखो सिद्धांत में क्या लिख के रखा हुआ है कि फोटो डायोड के निर्माण में पीएन संधि डायोड का जो पी क्षेत्र होता है वह पतला होता है, ठीक है। जो पीएन संधि डायोड का जो पी क्षेत्र है वह पी क्षेत्र क्या होता है, बहुत है पतला होता है। क्या होता है, पतला होता है। ये पतला क्यों होता है ये बता रहे हैं, जिसे मतलब जो पीएन संधि डायोड है उसको, जिसे कांच या प्लास्टिक के आवरण में इस प्रकार रखा जाता है कि संधि के ऊपरी भाग में प्रकाश आसानी से पहुंच सके। समझो भाई जरा, देखो मैं छोटा सा फिगर यहाँ बना के समझा रहा हूँ। ये समझो अपना हो गया पी क्षेत्र एकदम पतला सा, और ये हो गया आपका यन क्षेत्र जो पी क्षेत्र से थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है ना। क्या हुआ, पीएन संधि डायोड का जो पी क्षेत्र पतला होता है, ठीक है, जिसे कांच या प्लास्टिक के आवरण में इस प्रकार रखा जाता है कि संधि के ऊपरी भाग में प्रकाश आसानी से पहुंच सके। इसको इस तरीके से रखा गया है कि ये पूरा आपका कवर है, ढका हुआ है, आवरण से ढका हुआ है, और इसका जो ऊपरी भाग है, बोले तो ऊपरी भाग को ये देखो ऊपरी भाग ये वाला, ये ऐसा खुला रहता है ताकि इस पे प्रकाश आसानी से इस पे क्या हो सके, पहुंच सके, ठीक है। जो पीएन संधि डायोड है ये हमने बताया आपको पी क्षेत्र है, ये इसका क्या है, यन क्षेत्र है। पीएन संधि डायोड का जो पी क्षेत्र होता है वह पी क्षेत्र क्या होता है, बहुत पतला होता है, जिसे पूरे यानी पूरे पीएन संधि डायोड को कांच या प्लास्टिक के आवरण में इस प्रकार रखा जाता है कि संधि के ऊपरी भाग में प्रकाश जो है आसानी से इस पे पहुंच सके, ठीक है। कांच या प्लास्टिक के शेष भाग पर कालिख या काला पिंट लगा दिया जाता है। जितना शेष बचता है ना उस पर क्या पोत दिया जाता है, एक करिखा पोत दिया जाता है। ये देखो कालिख, ठीक है, जिसे गांव में लोग कहते हैं करिखा, ठीक है, कलिखा पोत देना तो कालिख या काला पेंट, ठीक ना, काला पेंट पोत दिया जाता है या काला पेंट लगा दिया जाता है जो शेष बचा हुआ है, ठीक है। जो पूरा शेष बचा हुआ है उस पर क्या किया जाता है, एक करिया पेंट पोत दिया जाता है, ठीक। ये समझ में आ गया सिद्धांत क्या हुआ। सिद्धांत में जो पीएन संधि डायोड का जो पी क्षेत्र होता है बहुत ही पतला होता है, ठीक है, और जो यन क्षेत्र होता है, यन क्षेत्र जाहिर सी बात है अगर पतला है थोड़ा सा ही मोटा होगा। इस पूरे को यानी पीएन संधि डायोड को क्या करते हैं, कांच के प्लास्टिक के आवरण में इस प्रकार ढक करके इस प्रकार से ढक दिया जाता है कि जो प्रकाश इस पे हो एकदम आसानी से इस पे आ सके, ठीक। उसके बाद जो शेष बचा हुआ भाग है उसको काला पेंट से या करिखा से क्या किया जाता है, पोत दिया जाता है, लगा दिया जाता है। ये तो हुआ इसका क्या, सिद्धांत। अब आता है ये कार्यविधि, ये कार्य कैसे करता है। अब भाई जैसे देखो यहाँ पे ये पूरा आवरण यहाँ पे दिखाया नहीं गया है तो समझो ये पूरा आवरण और सेट है, ठीक है ना, ये पूरा एकदम सेट है। इस पर क्या हुआ, ये प्रकाश की किरण इस पर आई, जब प्रकाश की किरण इस पर आती है तो अच्छा ये देखो पहले उत्क्रम अभिनव में जुड़ा हुआ है ना। देखो भाई जितनी चीज़ें मैं यहाँ पे लिखा हूँ उससे कहीं ज़्यादा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जितनी चीज़ें मैं लिखा हूँ अगर उतनी चीज़ों को मैं जितना समझाऊंगा उतना लिखा देता ना तो आपको याद करने में बहुत समस्या होता। तो मैं उतना ही आपको समझाने का इतना ही समझा पूरा रहा हूँ लेकिन लिखा उतना हूँ जितने से आप जो है अपने एग्जाम में लिख सको और आप आसानी से उसको याद भी कर सको, ठीक है ना। देखो होता क्या है, हमने अभी इससे पहले जो है पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत के रूप में सीखा हुआ है ना, एकदम सीखा हुआ है। पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत के रूप में वही तो है ये। तो जब उत्क्रम अभिनत के रूप में जुड़ा होता था तो आपने देखा था कि जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहकों से उस परिपथ में यानी पीएन संधि डायोड में कोई धारा नहीं बहती है, एकदम कोई डाउट नहीं। लेकिन जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं यानी पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन, एन क्षेत्र में कोटर, ये संधि के पार जाते हैं, आस पास जाते हैं और संधि के आर पार जा करके इनसे जो है धारा बहती है। और जैसे ही वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, -10 वोल्टेज किया जाता है, तब तक धारा देखा जाता है बहुत तेज़ी से बहती है, ठीक है। उसमें हमने एक ग्राफ बनाया हुआ है आपको, पश्च धारा और पश्च वोल्टेज के बीच में ग्राफ भी सिखाया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे जगह कम होने के कारण उस समय चीज़ बना करके नहीं सिखा रहा हूँ ना, बस वैसे बोला तो कि आपने वीडियो सीखा हुआ है, देखा हुआ है, आपको सुन रहे हो, आपको चीज़ें याद हो रही है। अच्छा हाँ सर, पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत के रूप में बताए थे, उसमें बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण कोई धारा नहीं बहती थी, जो धारा बहती थी अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण बहती थी। जब वोल्टेज को ज़्यादा किया गया या फिर पीएन संधि डायोड का जो टेम्परेचर उसको बढ़ाया जाए तो उसमें धारा का मान बढ़ता है। तो भैया बार बार टेम्परेचर बढ़ाना मजाक बात नहीं है, उसमें क्या किया था, वोल्टेज को बढ़ाया गया, वोल्टेज को बढ़ाने से धारा बढ़ी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बार वोल्टेज तो फिक्स है, ये वोल्टेज तो फिक्स है, इसी कुछ वोल्टेज है, कुछ वोल्टेज पे देखा गया कि कुछ यहाँ पे अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण धारा बह रही है।
लेकिन कमाल तब हुआ जब यहाँ पे ये वाला यानी कुछ आवृत्ति की, कुछ फिक्स आवृत्ति की प्रकाश की किरणें जब इस पे आती हैं, अच्छा उतनी आवृत्ति की रहे या उतनी ऊर्जा की प्रकाश की किरणें रहे, जो ऊर्जा इनके यानी जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है इनके वर्जित ऊर्जा अंतराल से ज़्यादा होना चाहिए। अरे भैया, अगर इसकी वर्जित ऊर्जा अंतराल से जो प्रकाश की किरण आ रही है अगर उसकी ऊर्जा कम रहेगी तो क्या कोई इलेक्ट्रॉन कोटर की हिम्मत है कि इसमें से उसमें पहुंच जाए? जब संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाएगा नहीं तब तक धारा बहेगी? सवाल ही नहीं होता। संयोजी बैंड से चालन बैंड में जब तक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा धारा नहीं बहेगी। तो जो यहाँ पे प्रकाश की किरण आपतित हो रही है उस प्रकाश की किरण इतनी ऊर्जा है कि जो इनका वर्जित ऊर्जा अंतराल है इससे कहीं ज़्यादा, ताकि इस पर जब पड़े तो इनके संधि स्थल को छेद कर दे, छलनी कर दे, और छलनी करने के बाद संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए, और मुक्त होने के बाद कहाँ पहुँच गए? चालन बैंड में। अब जब चालन बैंड में पहुँचेगा तो भाई धारा बहना शुरू, तो वही चीज़ है यहाँ पे ये। तो कुछ वोल्टेज पर यहाँ पे जब कुछ वोल्टेज था, कुछ वोल्टेज पर कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ कोटर से आपस में धारा कुछ बह रही थी, लेकिन जब ये कुछ फिक्स आवृत्ति की मतलब उतनी ऊर्जा की जिसकी ऊर्जा निषिद्ध ऊर्जा अंतराल या वर्जित ऊर्जा अंतराल से ज़्यादा की ऊर्जा थी, इस पर पड़ा और पढ़ने के बाद कमाल हुआ क्या कि भाई जो यहाँ के संयोजी बैंड थे, संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचने लगे? चालन बैंड में पहुँचने लगे। ठीक है, वही सब चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको समझाया उसको कम से कम शब्दों में लिखा हुआ है, और जो लिखा हुआ है मैं उसको भी समझा दे रहा हूँ ताकि आपको कहानी समझ में आ जाए। एक बार देखो कहानी जब समझ में आ गई है ना तो आप उसको अपने शब्दों में बना के लिख सकते हो। इस चीज़ को अगर 2 बार पढ़ोगे तभी आपको कहानी सेट हो जाएगी। मेन मुद्दा होता है यहाँ पे कहानी को समझना, उस टॉपिक को समझना, उस कॉन्सेप्ट को समझना। जब उस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाओगे तो आप ये वर्ड पे ध्यान नहीं दोगे, तो आप कहोगे हाँ ये चीज़ ऐसे हुआ है। जैसे अभी मैंने बताया, आप अगर शुरू से वीडियो देख रहे हो, ठीक ना, मैंने शुरू में आपको बताया था ठोस में ऊर्जा बैंड, वहाँ से की भी कहानी चालन बैंड, संयोजी बैंड, वर्जित ऊर्जा अंतराल देखो बार बार आ रहा है। तो अगर आपने शुरू से कहानी पूरा सुनी हुई है, शुरू से कहानी जान रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। लेकिन अगर नहीं जान रहे, नहीं समझ रहे हैं तो आपको ये लगेगा यार पूरा रट्टा मारना पड़ेगा का, इतना चीज़ ये अगर इंपॉर्टेंट है ये हमको याद करना पड़ेगा, कैसे याद करें? 2-3 बार लिख कर प्रैक्टिस करोगे? नहीं भाई, लिख करके प्रैक्टिस तो करना ही है, लेकिन उससे पहले आपको ज़रूरी है 2-3 बार पढ़ें। उस पढ़ने के बाद मतलब सोचें ये क्या कहना चाह रहा है। जब ये क्या कहना चाह रहा है, जब आप ये समझ जाओगे ना तो फिर आप उसको अपने मन से बना करके लिख सकते हो। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, जब पीएन संधि पर इतनी ऊर्जा का प्रकाश डाला जाए जिसका परिमाण वर्जित ऊर्जा अंतराल से अधिक हो। ठीक है, देखो उससे पहले कहानी हमने नहीं लिखा हुआ है कि मतलब कुछ यहाँ पे वोल्टेज रहता है, उस कुछ वोल्टेज से इसके अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण कुछ धारा बहती है, वो सब कहानी हटाया। मैंने क्या बताया, डायरेक्ट ये जो प्रकाश किरण आपतित की जा रही है उसकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि जो इनका निषिद्ध ऊर्जा अंतराल बोले या वर्जित ऊर्जा अंतराल बोले उससे तो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, तो क्या हो, वर्जित ऊर्जा अंतराल से अधिक हो। ठीक, तो संधि पर आपतित फोटॉन अर्धचालक पदार्थों के सहसंयोजक बंध को तोड़कर इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म उत्पन्न कर देता है। तो भैया ये जो प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, ये प्रकाश की किरण इस संधि स्थल पर जब आपतित होगी, इसकी ऊर्जा अगर वर्जित ऊर्जा अंतराल से कम रहेगी तो भाई तो कोई इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म मुक्त हो ही नहीं सकते हैं। उस सहसंयोजी बंध यानी सहसंयोजी बैंड कह सकते हो या संयोजी बैंड कह सकते हो, संयोजी बैंड में जो है इलेक्ट्रॉन वहीं पड़े रहेंगे। लेकिन जैसे ही ऊर्जा ज़्यादा हुई, वह क्या किया कि निश्चित ऊर्जा अंतराल का जो गैप है, ये चालन बैंड हुआ, ये आपका संयोजी बैंड हुआ, इसको छेद करके यहाँ पे आया प्रकाश की किरण। अब यहाँ पे खलबली मचाया तो यहाँ के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी बोले तो बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन, जो बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉनों को धीरे धीरे ऊर्जा मिली, और ऊर्जा मिलने के बाद वो पगलाना शुरू कर दिए। ठीक है, तो क्या किए, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ पहुँचने लगे? चालन बैंड में। कहाँ पहुँचने लगे? चालन बैंड में। तो वही कह रहा है कि जो सहसंयोजक बंध को तोड़कर इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म में क्या करने लगे? उत्पन्न कर देता है। कौन? ये जो प्रकाश किरण आपतित हो रही है, जिसके कारण परिपथ में एक धारा प्रवाहित होने लगती है। आपको पता है दोस्तों कि जब इलेक्ट्रॉन या कोटर गति करने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, घूमने लगते हैं, तभी जो है परिपथ में धारा बहती है। तो ये गति कब करते हैं? जब जो है उसकी ऊर्जा वर्जित ऊर्जा अंतराल से ज़्यादा होती है, तब जाके वो पहुंचता है कहाँ पर?
मतलब संधि स्थल पर टकराता है और टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म को क्या करता है, मुक्त करता है, उत्पन्न करता है। और इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म अगर उत्पन्न होने लगे तो वहाँ से क्या बहने लगती है, धारा बहने लगती है, ठीक है, जिसके कारण परिपथ में एक धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। और वही धारा हमें क्या है कि इसके अगर यहाँ पे कोई गैल्वेनोमीटर लगाएंगे तो गैल्वेनोमीटर से पता चलेगा कि हाँ परिपथ में कितनी धारा मापी जा रही है, कितनी धारा आ रही है, उसको हम लोग गैल्वेनोमीटर लगा करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा रहा आपका फोटो डायोड की कार्यविधि। बहुत सिंपल कार्यविधि है, कुछ नहीं करना है, जितनी बातें मैंने आपको समझाई है उतनी बातों को केवल समझना है। बाकी मेन बात इस पे याद रखना है कि जो हमारी प्रकाश की किरण आपतित हो रही है उसकी ऊर्जा जो निर्वर्जित ऊर्जा अंतराल है उससे ज़्यादा होना चाहिए। बस भैया जब तक ज़्यादा रहेगी नहीं तब तक वह इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म को उत्पन्न नहीं कर पाएगा, और जब तक इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म उत्पन्न होगा नहीं तब तक विद्युत धारा बहने वाली नहीं है। सिंपल सी बात है, इतनी सी बात है कि बस आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि जो प्रकाश की किरण आपतित कराई जा रही है उसकी ऊर्जा निश्चित ऊर्जा अंतराल कहो या वर्जित ऊर्जा अंतराल कहो, दोनों बात एक ही होता है, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। जब ज़्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन कोटर को क्या करेगा, उत्पन्न कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन कोटर उत्पन्न हो जाएगा धारा बहने लगेगी, बस सिंपल सी बात है। चलो अच्छा, अब ये फोटो डायोड का उपयोग क्या होता है भैया। फोटो डायोड का जो उपयोग है वह है प्रकाश संचालित कुंजियों में, ठीक ना, प्रकाश संचालित कुंजियों में और कंप्यूटर पंच कार्ड आदि बनाने, आदि को पढ़ने में, कंप्यूटर पंच कार्ड हो उसको पढ़ने में, या फिर कह सकते हो प्रकाश संचालित कुंजियों में, इन दोनों में क्या है, फोटो डायोड का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो याद रहेगा ना, फोटो डायोड क्या है, फोटो डायोड का प्रतीक क्या है, फोटो डायोड का सिद्धांत क्या है, फोटो डायोड की कार्यविधि क्या है, और इसका दो प्यारा सा उपयोग। पहला उपयोग हमने लिखा दिया है प्रकाश संचालित कुंजियों में, और दूसरा हमने लिखा दिया है कंप्यूटर पंच कार्ड को पढ़ने में, ठीक ना। तो ये दो चीज़ें हैं, आप मतलब मिला करके एलईडी और पिछली वीडियो में और इस वीडियो में हमने आपको बता दिया फोटो डायोड। तो ये दोनों टॉपिक आप अपने एग्जाम के लिए भाई तैयार करिए, ठीक ना, दोनों टॉपिक तैयार होना चाहिए। और आपने इतना लगभग चैप्टर अब खत्म होने वाला है, आप इतनी चीज़ तो सीख गए होंगे कि इस चैप्टर की जितनी भी चीज़ें हैं एक दूसरे से एकदम रिलेटेड हुई हैं, एक दूसरे से हम जुड़ी हुई हैं। अगर एक चीज़ आप मिस कर रहे हो तो दूसरी चीज़ आप समझ नहीं सकते, ठीक है। चलो फिर ऐसे ही पढ़ाई लिखाई शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो एकदम, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, ठीक है। चलो सबको बाय बाय।